चलो करें मतदान, आओ चलें आगे बढ़ें, लोकतंत्र गढ़ें। सोन की धार चले, गंगा के पार चले, खुशियों के रंग खिले। साहस अपार मिले, कण कण में दिव्य ज्ञान। चलो करें मतदान, आओ करें मतदान। चलो करें मतदान, आओ करें मतदान। नमस्कार। रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। दूसरे चरण की मतदान की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से होगा मतदान। मतदान के दिन प्रत्याशियों के साथ 3 से अधिक वाहन रहने पर होगी कार्रवाई। कोरोना महामारी के कारण मानसिक तनाव के बढ़ते मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा। और मैट्रिक व इंटर के डमी एडमिट कार्ड में त्रुटियों का किया जा रहा है सुधार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं राजेश कुमार चौरसिया। अब हालचाल विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 94 सीटों के लिए प्रचार का दौर रविवार की शाम थम गया। प्रचार थमने के साथ ही प्रत्याशियों ने डोर टू डोर जनसंपर्क तेज कर दिया था। गोपालगंज जिले की 6 सीटों पर मतदान सुबह 7 बजे से प्रारंभ होकर शाम 6 बजे तक मतदान होगा। दूसरे चरण में पटना की 9, पश्चिम चंपारण की 3, पूर्वी चंपारण की 6, शिवहर की 1, सीतामढ़ी की 3, मधुबनी की 4, दरभंगा की 5, मुजफ्फरपुर की 5, गोपालगंज की 6, सिवान की 8, सारण की 10, वैशाली की 6, समस्तीपुर की 5, बेगूसराय की 7, खगड़िया की 4, भागलपुर की 5 व नालंदा की 7 सीटों पर मतदान होगा। गोपालगंज जिले में सुरक्षित, सुगम, सहज मतदान को लेकर प्रशासनिक स्तर पर सभी तैयारियां कर ली गई है। गोपालगंज जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी अरशद अजीज ने बताया कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र है और 3 तारीख को सुबह 7 बजे से 6 बजे तक मतदान होना है। मतदान दिवस में मतदान केंद्र के आसपास किसी प्रकार का कोई प्रचार प्रसार प्रार्थना नहीं होना है। मतदाताओं को बीएलओ के द्वारा मतदाता पर्ची उपलब्ध करा दी गई है सभी को। कुछ लोग जो यहाँ नहीं रहे होंगे या नहीं, तो उनको अगर नहीं मिल पाया है तो जो मतदान केंद्र पर उनको मतदाता पर्ची रखा रहेगा, वो आएंगे वहाँ से भी दे सकते हैं। अगर मतदाता पर्ची उपलब्ध नहीं हो तो वोटर हेल्पलाइन नंबर 1950 पर कॉल कर मतदान केंद्र संख्या एवं क्रमांक की जानकारी वो प्राप्त कर सकते हैं। कोविड के बचाव हेतु सभी मतदान केंद्र को सैनिटाइज कराया जा रहा है और मतदान केंद्रों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था भी रहेगी। जो लोग मतदान करने आएंगे उनके हाथ को सैनिटाइज किया जाएगा। इस बार एक और व्यवस्था है कि सभी पीसीसीटी को भी, जो हम लोग लोकल फोर्स यूज करते थे, इस बार सेंट्रल फोर्स पीसीसीटी के साथ रहेंगे जो ईवीएम के साथ चलते हैं। सभी मतदाता मास्क लगाकर सामाजिक दूरी 2 मीटर रखते हुए मतदान केंद्र में प्रवेश और निकास के समय सैनिटाइजर का उपयोग करके ही मतदान करेंगे। आपका हम लोग को जो अभी इस बार जो इलेक्शन कमीशन का निर्देश हुआ कि बुजुर्ग 80 वर्ष के हैं या उससे ऊपर के हैं या पीडब्ल्यूडी के जो मतदाता हैं उनको जा करके घर में वोटिंग कराना था। तो वैसे जो है हम लोगों ने इस बार वो वोटिंग कराए। 80 प्लस के जो लोग थे उसमें से 1245 लोग जिनको के घरों में जाकर के उनका मतदान कराया गया और 980 जो दिव्यांग हैं उन्हें कराया गया। मतदान स्वच्छ एवं सही ढंग से हो, किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हो, इसको देखते हुए हम लोगों ने 107 की भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है। इसमें 9,931 लोगों पर 107 की कार्रवाई की गई। उसमें 1,680 लोगों ने बॉन्ड भरा। जिन्होंने बॉन्ड नहीं भरा है उन पर सब पर वारंट है, या तो वो कल भी समय है बॉन्ड भर लेंगे, नहीं भरेंगे तो जहाँ भी मिलेंगे उनको अरेस्ट करेंगे।
मंगलवार को होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर मतदाता कर्मियों के साथ ही मतदाताओं को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पूरा प्रबंध किया गया है। मतदाताओं को बूथ पर बनाए गए गोल घेरा के अंदर ही खड़े रहने का निर्देश जारी किया गया है। मतदान के दिन प्रत्याशियों के साथ 3 से अधिक वाहन होने पर कार्रवाई की जाएगी। रविवार को चुनाव प्रचार समाप्त होने के बाद जिला निर्वाचन पदाधिकारी अरशद अजीज व आरक्षी अधीक्षक मनोज कुमार तिवारी ने संयुक्त रूप से प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि चुनाव के दिन एक प्रत्याशी 3 वाहन परिचालन की अनुमति रहेगी, जिसमें एक प्रत्याशी, एक चुनाव अभिकर्ता एवं एक वाहन अन्य कार्यकर्ताओं के लिए अनुमति दिया गया है। प्रत्याशियों के मतदान केंद्र पर बनने वाले हेल्प डेस्क पर भी पार्टी का झंडा, पोस्टर, बैनर नहीं लगाया जाएगा। जिला पदाधिकारी ने कहा कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए 3 लाइन लगाई जाएगी, जिसमें एक पुरुष वोटर, एक महिला और एक लाइन दिव्यांग और वृद्धजनों के लिए होगा। प्रत्याशी अगर वोटर को अपने वाहन से मतदान केंद्र लाते हैं तो उन पर कार्रवाई किया जाएगा। मतदाता मतदान केंद्र पर पहुंचने में सक्षम नहीं है तो वह अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ मतदान केंद्र तक आ सकते हैं, फिर उन्हें सरकारी कर्मी वोट कराने में सहयोग करेंगे। अगर किसी मतदाता के घर पर BLO के द्वारा मतदाता पर्ची नहीं पहुंचाई गई है तो वह मतदाता हेल्पलाइन नंबर 1950 पर फोन कर अपने मतदान केंद्र एवं मतदान क्रमांक की जानकारी ले सकते हैं। इसके लिए मतदाता हेल्पलाइन निःशुल्क कार्य कर रहा है। कोरोना महामारी के चलते मानसिक तनाव के बढ़ते मामलों से चिंतित सरकार ने दिशा निर्देश जारी किया है, जिसमें संक्रमण का इलाज कराने वाले अस्पतालों में मनोचिकित्सक की व्यवस्था करने की भी सलाह दी गई है। जारी निर्देश में मंत्रालय के एक शोध के अनुसार कोरोना से संक्रमित 30% मरीज डिप्रेशन के शिकार हुए हैं और ठीक होने के बाद भी 96% मरीजों में तनाव के लक्षण पाए गए हैं। जो लोग पहले से मानसिक बीमारी से ग्रसित है उनकी हालत और खराब हुई है। दिशा निर्देशों में कहा गया है कि कोरोना के मरीज का इलाज करने वाले अस्पतालों में एक मनोचिकित्सक शारीरिक रूप से टेलीफोन के जरिए कंसल्टेंसी के लिए मौजूद रहेगा। कोरोना से संक्रमित होने पर किसी मनोरोगी की पहल से चल रही दवाइयों को अगर उसके जान पर खतरा नहीं है तो बिना मनोचिकित्सक की सलाह के बंद नहीं किया जाएगा। ऐसे रोगी को नर्सिंग स्टाफ के आसपास के बेड पर ही रखा जाएगा ताकि उस पर हर समय नजर रखी जा सके। सिविल सर्जन डॉक्टर TNC ने कहा कि लोग अपनी सेहत से ज्यादा परिवार के भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए मानसिक तनाव की समस्या बढ़ रही है। उन्होंने बचाव के लिए जरूरी उपाय करने की सलाह दिए हैं। विधानसभा चुनाव में दिव्यांगों का मत फीसदी बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग जोर शोर से जुटा हुआ है। मतदान के दिन दिव्यांगों को मतदान बूथ तक लाने के लिए विशेष सुविधा दी जाएगी। दिव्यांग मतदाताओं की उन जरूरत के बारे में जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। प्रशासन ने प्रखंड व पंचायत सचिवों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है। वह दिव्यांग मतदाता से संपर्क कर यह जानकारी एकत्रित करेंगे कि उन्हें सहायता की किस चीज की जरूरत है। मतदान के दिन आयोग उन बूथ पर सुविधा उपलब्ध कराएगा जहां दिव्यांग मतदाता होंगे। 3 नवंबर को दूसरे चरण में होने वाले जिले के 6 विधानसभा क्षेत्र के मतदान के दौरान दिव्यांग महिलाओं के लिए भी बूथ पर विशेष सुविधा रहेगी। मैट्रिक और इंटर की वार्षिक परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थियों के लिए बिहार बोर्ड द्वारा डमी एडमिट कार्ड ऑनलाइन अपलोड कर दिया गया है। इस डमी एडमिट कार्ड के माध्यम से विद्यार्थी जरूरत के अनुसार सुधार करवा सकते हैं। इसके लिए इंटर हाई स्कूल में डमी एडमिट कार्ड निकालकर होने वाले त्रुटियों में जरूरत के अनुरूप सुधार कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ऑनलाइन सुधार की अंतिम तिथि 5 नवंबर है। इंटर की परीक्षा 2 फरवरी से लेकर 13 फरवरी तक, साथ ही मैट्रिक की परीक्षा 17 फरवरी से लेकर 24 फरवरी तक चलेगा। स्थानीय हालचाल आप YouTube पर भी सुन सकते हैं। जदयू कांग्रेस समर्थकों के बीच मारपीट के मामले में जदयू विधायक पप्पू पांडे को कुचायकोट थाना से बेल मिल गया है। युवक ने जदयू विधायक व कुचायकोट के प्रत्याशी पप्पू पांडे पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगाया था। बताया गया है कि कुचायकोट के नारायणपुर में शनिवार को विवाद हुआ था, जिसमें विधायक सहित 7 लोग को नामजद किया गया था। गोपालगंज जिले में कुल 6 विधानसभा सीटों के लिए हो रहे चुनाव इस बार कई मायने में अलग होगा।
कोरोना जैसे संक्रमण काल में पहली बार मतदाता मतदान करेंगे। वहीं इस बार जिले में 1,74,000 मतदाता पहली बार विधानसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। विधानसभा चुनाव को लेकर क्षेत्र में होने वाले मतदान को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए पारा मिलिट्री फोर्स के जवानों ने कमान संभाल ली है। और अब आज के मौसम का तापमान न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। दूसरे चरण की मतदान की सभी तैयारियां पूरी। सुबह 7 बजे से होगा मतदान। मतदान के दिन प्रत्याशियों के साथ 3 से अधिक वाहन रहने पर होगी कार्रवाई। कोरोना महामारी के कारण मानसिक तनाव के बढ़ते मामले को लेकर दिशा निर्देश जारी। दिव्यांग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा। और मैट्रिक व इंटर के डमी एडमिट कार्ड में त्रुटियों का किया जा रहा है सुधार। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार। कोरोना संक्रमण को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, मास्क लगाइए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4।